हेलो दोस्तों, मैं बिहार से हूँ और मेरा नाम आशीष है। मैं जो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है। वो हादसा मेरे साथ हुआ है। मैं वो रात अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। एक दिन की बात है, मैं और मेरा दोस्त गणेश दोनों इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम देने जा रहे थे। हम बदलापुर में मैं और गणेश 7 बजे मधुबनी से पटना की बस पकड़ी। पटना में से मेरी ट्रेन थी बदलापुर का और विदा हो गए। हम दोनों बातें करते जा रहे थे। कब पटना पहुंच गए पता भी नहीं चला। पटना में बस से 11:30 बजे उतरे। बस स्टैंड से थोड़ी दूर जाते ही चाय की दुकान दिखी। वहाँ पे चाय एक गोल्ड फ्लैग पीते मज़ा आ रहा था। 12 बजे की ट्रेन थी। चाय पी रहे थे हम दोनों। स्टेशन पहुंच के मोबाइल निकाल कर देखता हूँ तो 11:55 हो रहे थे। तभी जल्दी से दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया। जल्दबाजी में ये भी नहीं देखा कि कौन सी ट्रेन की बोगी में चढ़ा हूँ। मैं ट्रेन में पब्लिक की भीड़ मि- भी बहुत थी। फिर मुझे किसी ने धक्का मारा। पता नहीं कौन था मेरे पीछे। एक हॉट एंड सेक्सी लड़की खड़ी थी। वाओ, उसकी कमर का वो तिल अभी भी मुझे बहुत याद आता है। तभी मैं उस लड़की की तरफ जा गिरा। जैसे ही गिरा मेरा चुम्बन हो गया। क्या चुम्बन था। 1 मिनट तक उसी मुद्रा में लेटे रहे। तभी अचानक गणेश आया और बोला, अरे भाई क्या कर रहे हो। मैं उठा और उसे सॉरी बोला। उसने बोला, इट्स ओके। फिर हम तीनों एक साथ बातें करते जा रहे थे। मैंने उसका नाम पूछा। उस लड़की से तो अपना नाम बताते ही बोला, मेरा नाम अंशु झा है। मैं मधुबनी में जा रही हूँ एग्ज़ाम देने बदलापुर में। मैंने पूछा कि तुम मधुबनी से हो। मैं भी मधुबनी से हूँ। तभी हम दोनों की दोस्ती हो गई। तभी गणेश के साथ बातें करते जा रहे थे कि किसी ने पीछे से आवाज़ दी, चलो बदलापुर आ गया, चलो जल्दी उतरो। बदलापुर स्टेशन पे सिर्फ 5 मिनट ही रुकती है ट्रेन, चलो जल्दी। हम तीनों जल्दी जल्दी ट्रेन से उतरे। फिर स्टेशन से बाहर आए। रात को 1 बज रहा था। जब आए तब सोचते हैं कि जाए तो जाए किधर जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक सिगरेट जलाई और पीने लगा। मुझे देख के गणेश और अंशु भी मांगने लगे, एक दो यार ठंड लग रही है। मैंने अंशु से पूछा, यार तुम भी सिगरेट पीती हो। वो बोली, तुम लोग पी सकते हो और मैं नहीं पी सकती। मैं बोला, चलो ठीक है पी लो। अब वहाँ सोचने लगे किधर जाएं। फिर हम तीनों पैदल चलने लगे और जेब से मैंने मोबाइल निकाला और मैप ऑन किया। होटल सर्च करने लगा। अगले दिन 9 बजे मेरा एग्ज़ाम भी था, इसलिए कहीं रुकने का तो चांस भी नहीं था। होटल ढूंढा लेकिन कहीं भी आसपास नहीं था। सब 15 किलोमीटर दिखा रहा था। अब क्या करूं। थोड़ी देर चलने के बाद एक ऑटो रिक्शा दिखा। ऑटो वाले के पास गया और पूछा, भाई यहाँ कोई लॉज है क्या। ऑटो वाले ने कहा, नहीं यहाँ कोई लॉज नहीं है, थोड़ा दूर पे होटल है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। हम तीनों ऑटो में बैठ गए। लेकिन दिल बोल रहा था मत जाओ, लेकिन दिमाग बोल रहा था चलो जो होगा देखा जाएगा। तभी ऑटो स्टार्ट हुआ और हम चले जा रहे थे। टाइम भी बहुत हो गया था। तभी सभी ने टाइम देखा और आधा घंटा हो चला था। उससे मैं बोला, अरे भाई आधा घंटा हो चला है, होटल कब आएगा। तुम तो बोल रहे थे यहीं पास में है। तभी उसने अपनी आंखें पीछे करके बोला, आ गए। मैंने उधर उतर के देखा तो
अरे ये क्या, हम तो जंगल में खड़े हैं। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल में दूर दूर तक कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। तभी मैं अंशु और मेरा हाथ पकड़ के बोली, आशीष मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से चलो। मैंने गुस्से में ऑटो वाले से कहा और बोला, ये क्या बेहुदी वाली मजाक कर रहे हो। मैं बोलता गया, लेकिन ऑटो में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी मैंने अंदर झांक के देखा तो कोई नहीं था और मैं डर गया। तभी अंशु और गणेश आए और बोला, अब क्या करोगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंशु बोली कि तुम लोगों के साथ आके मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाना है, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, प्लीज़। मैं बोला, अरे यार शांत हो जाओ, कुछ करते हैं। और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। टाइम देखा तो 3 बज चुके थे। आगे चलते गए। काफ़ी दूर चलने के बाद एक हवेली दिखाई दी। गणेश बोला, भाई इतना बड़ा जंगल में हवेली किसकी होगी। हवेली में लाइट भी जल रही थी। अंशु बोली, चलो देखते हैं, कोई होगा तो मदद मांगते हैं। मैं भी बोला, चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर हम सब ने अपने बैग लिए और चले जा रहे थे और कोई चारा नहीं था जंगल में से निकलना। और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर जाते जाते हवेली के पास गए और देखा, बड़ी सुनसान हवेली थी। जैसे लग रहा था वहाँ कितनी सालों से कोई नहीं रहता। इतने सुनसान हवेली में लाइट क्यों जल रही थी। हम लोगों को इस बात यह बात समझ में नहीं आ रही थी। गणेश बोला, भाई अंदर कोई है क्या, लाइट क्यों जल रही है। अंशु बोली, अंदर चलो देखते हैं क्या हो रहा है इस हवेली में। जैसे ही अंदर गया, दरवाज़ा खोल के अंदर गया कि झट से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और हम सब डर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और बोले, कोई है। तभी अचानक से लाइट कट गई और किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। हा 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 हा। हम सब डर के बोले, कौन है, कौन है, यहाँ जो भी कोई है बाहर आओ, क्यों हम सबको डरा रही हो। फिर हम तीनों मोबाइल की लाइट जलाई और इधर उधर देखने लग गए। फिर अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। हम लोग डर गए। हिम्मत बना के इधर उधर देखा तो एक खिड़की दिखाई दी। फिर मैंने अंशु को इधर से निकाला और गणेश को भी वहाँ से निकाला। जैसे ही हम वहाँ से निकलने की कोशिश किए कि किसी ने मेरा पैर पकड़ के खींच दिया। मैं जा कर के दूर गिरा। फिर अचानक उठने की कोशिश की तो ऊपर लटके हुए थे। मैंने बोला, अरे यार जो कोई भी हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे ऐसे तंग कर रही हो। फिर किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी, हा 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 हा। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक किसी ने मेरा पैर पकड़ के खींच दिया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तब मैं हॉस्पिटल में था। पास में अंशु खड़ी थी और गणेश बिल पे करने गया था। मैंने पूछा अंशु से कि मैं यहाँ कैसे आया। तभी अंशु बोली, तुम बेहोश थे अंदर, बाहर एक पेड़ के नीचे हम दोनों बैठे सो गए थे। जैसे दिन हुआ वहाँ पे हवेली नहीं थी और वहीं पे बेहोश थे तुम और गणेश। तुम दोनों को उठा के हम पास के हॉस्पिटल में ले आए
उस हॉस्पिटल में एडमिट किया तुमको? मैंने बोला, अरे यार, रात में वहाँ पे हवेली थी, लेकिन दिन में कहाँ गायब हो गई? अंशु बोली, पता नहीं, जब मैं सो के उठी तो वहाँ पे कोई हवेली नहीं थी। नर्स वहीं पे हम लोगों की बातें सुन रही थी और बोली, तुम लोग लकी हो जो बच गए। वहाँ पे जो कोई भी गया है, जिंदा वापस नहीं आया है कभी। लेकिन तुम लोग जिंदा कैसे वापस आ गए वहाँ से? मैं बोला, पता नहीं क्या चाहती थी वो हम लोगों से। फिर गणेश आया और बोला, भाई मैंने बिल पे कर दिया है, अब चलो। फिर हम तीनों हॉस्पिटल से जाने लगे। बाहर आया तो भूख लगी थी, कल से कुछ खाया भी नहीं था। हम तीनों ने फिर होटल गए, गरम गरम दाल चावल खाए और वहाँ से जाने लगे घर। एग्ज़ाम तो छूट गया था, अब वहाँ पे रहकर क्या करते, इसीलिए जाने लगे। ट्रेन में बैठकर जा रहे थे और बार-बार वही सोच रहे थे कि हवेली आखिरकार गई तो गई कहाँ गई? सोचते-सोचते वापस अपने-अपने घर पर आ गए। जान बचे तो लाखों पाए। तभी मैं सोने जाता, तभी वो सपना आता। प्लीज़ दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ प्लीज़। और आगे की कहानी सुनने के लिए भी कमेंट करें। आगे घर के आने के बाद अंशु का क्या हुआ? गणेश का क्या हुआ? क्या मेरा अंशु के साथ शादी हुई कि नहीं? आगे की कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो सुनते जाओ। तो गाइज़, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए।